नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आप लोगों ने एक बात तो अक्सर सुनी ही होगी कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो घर में मीठा आता है उसे कभी भी खुले में नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं वो? आज की इस कहानी में आपको यही बात समझ में आएगी और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस हॉरर स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोहन नाम के एक लड़के के साथ, जो कि अपने घर में दिवाली की रात के टाइम में छत पर बैठ के मीठा खा रहा था। इनका घर कुछ इस प्रकार बना हुआ था कि इनका घर का जो कमरा था और इनकी घर की जो छत थी वो एक ही फ्लोर पे आती थी। तो रोहन अपने घर की छत पर बैठकर मीठा खा रहा था। तभी उसे बैठे बैठे अपने जो इनका लेंटर है उस पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है रोहन को। अब रोहन पहले उसे आंखें मसल के देखता है तो उसे वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। रोहन थोड़ी और ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो जो आदमी है उसके हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। रोहन जैसे ही इस चीज़ को सोच के घबराता, रोहन के अंदर वो जो चीज़ थी, वो आत्मा जो थी, वो प्रवेश कर जाती है। अब रोहन पजेस हो गया था। इसका कारण मेरे हिसाब से तो मैं इतना ही बता सकता हूँ इसके पजेस होने का, कि छत पर बैठ के मीठा खाना और दिवाली की रात को, और वो भी अकेले। इतना ही कारण मेरे समझ में आया इस कहानी में। तो खैर होता क्या है, अब जब उस आत्मा के वश में रोहन आ जाता है तो पहली बात तो ये बात अभी तक घर में इनके किसी को भी नहीं पता थी। इनके घर में कुल 3 मेंबर्स और थे। एक रोहन की बहन थी और उसके माता पिता। ऐसे ही 4 लोग थे इस घर में। उन तीनों में से किसी को भी पता नहीं थी कि रोहन के साथ ऐसा कुछ घटित हो चुका है। अब क्या था, थोड़ी देर तक रोहन अपनी उसी जगह पर बैठा रहता है। रोहन के माता पिता और बहन इसके घर के जो नीचे वाला फ्लोर था, इनके सेकंड फ्लोर था कुछ इसमें का बना हुआ, तो रोहन के माता पिता नीचे वाले फ्लोर पे थे और उसकी बहन भी। अब थोड़ी देर के बाद में वो लोग ऐसे ही रोहन को देखने के लिए छत पर आते हैं। तो छत पर आकर के वो देखते हैं कि रोहन अपनी जिस कुर्सी पे उसकी जो जहाँ वो बैठता है छत पर, वहाँ नहीं है। वो घर में देखते हैं तो घर में भी रोहन कहीं नहीं होता उनके कमरे में। वो बाहर आके फिर से छत पे इधर उधर देखते हैं तो उनकी निगाह इनकी छत का जो कमरा है उसके ऊपर के लेंटर पे जाती है। तो वो देखते हैं कि जिस जगह पे, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, कि जिस जगह पर वो जो आत्मा खड़ी हुई थी उसी जगह रोहन खड़ा हुआ था। इन लोगों को आत्मा के बारे में तो कुछ पता नहीं था, तो ये लोग सोचते हैं कि रोहन वहाँ कैसे चढ़ गया। मतलब लेंटर पे जाने का तो कोई जरिया भी नहीं था, वहाँ पर कोई सीढ़ी वीढ़ी भी नहीं थी, तो ये रोहन ऊपर कैसे चढ़ गया। लोगों की समझ में नहीं आती। ये तुरंत पूछते हैं तीनों रोहन से, करे अरे रोहन तुम ऊपर कैसे चढ़ गए और वहाँ क्यों खड़े हो। तो रोहन कोई जवाब नहीं देता, एकदम शांत सुन्न खड़ा रहता है उस जगह पे। तो ये लोग देखते हैं रोहन को, तो इन्हें कोई छवि सी दिखती है रोहन के ऊपर। मतलब जो रोहन के अंदर ही है मगर वो दिखाई नहीं दे रही, वो धुंधली है। ऐसी चीज़ रोहन के पास दिखती है। तो ये लोग एकदम से रोहन से कहते हैं, अरे रोहन वहाँ से हट, वहाँ कुछ है चीज़, कोई चीज़ है, वहाँ से हट जा, हमारे पास से हट जा। मगर रोहन कोई जवाब ही नहीं देता। और इनका ऐसा कहने पर रोहन हंसना शुरू कर देता है। अजीब सी क्रीपी सी हंसी में रोहन हंसना शुरू कर देता है। अब ये लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ देख करके। अब दिवाली का टाइम था, तो आसपास कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था इनकी, मतलब काफ़ी घर थे इनके आसपास, मगर इनकी चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि सब अपनी दिवाली में मस्त थे। दिवाली का दिन था वो। अब क्या था, इन लोगों के समझ में नहीं आती क्या करना है। अब ये लोग सोचते हैं क्या करें, रोहन को उतारें। तो इनके जो फादर हैं, रोहन के जो पिता हैं, वो डिसीज़न करते हैं कि मैं छत पे जाऊंगा सीढ़ी वीढ़ी लगा करके और रोहन को उतार के लेकर आने की कोशिश करूंगा। अब वो रोहन को उतार के लाने के लिए सीढ़ी लगाते हैं।
सीढ़ी से रोहन के पिता ऊपर जाते हैं, रोहन को पकड़ के उतारने की कोशिश करते हैं। रोहन पहले तो अपनी जगह से हिलता नहीं है, फिर और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, जैसे डराना चाह रहा हो रोहन के पिता को। वो चीज़ उसके बाद में रोहन के पिता थोड़ी और ताकत लगाते हैं, रोहन को घसीटते हैं, तो जान लगा करके रोहन को नीचे उतार के ले आते हैं। अब रोहन थोड़ी देर हंसता है, फिर एकदम से वापस ऊपर की तरफ देखता है जहाँ खड़ा हुआ था, और एकदम से दीवार पे हाथ रखता हुआ रोहन सीधे छत पे चढ़ जाता है। वापस जो लेंटर था उसके ऊपर चढ़ जाता है, भागता हुआ रोहन। अब ये लोग ये चीज़ देख के एकदम से चौंक जाते हैं कि मतलब रोहन पतला दुबला सा था, बोले मतलब ऐसे कैसे चढ़ गया वो इतनी ऊपर, वो भी एक हाथ रख कर। मतलब इन लोगों की समझ में नहीं आती क्या कांड है। इन लोगों के ये तो लग जाता है कि हाँ किसी ऊपरी चीज़ों में फंस गया रोहन। ये लोग कोई खास बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं कहते थे, मतलब मीडियम में थे ये लोग कि शायद हो सकता है हो, हमें तो नहीं पता, इसमें के थे। तो ये इतना तो समझ में आ गया था कि ये कुछ ऊपरी मामला है और जिसे हम नहीं समझ सकते। फिलहाल ये लोग बतेरा कोशिश करते हैं कि रोहन नीचे आ जाए, रोहन नीचे नहीं आता, वहीं खड़ा रहता है। इन लोगों की समझ भी नहीं आती क्या करें। दिवाली की वो पूरी रात इनकी ऐसी ही बीती जाती है। दिवाली के अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास रोहन इनके कहने के बगैर खुद उतर आता है छत पे से, और छत पे से आकर के अपने कमरे में जाता है और जाकर के सो जाता है। और उसके बाद में रोहन की आँख खुलती है 10 बजे के आसपास। बाकी सब भी सो जाते हैं रोहन को उतारने के बाद में, ये सोच के कि चलो थोड़ी देर सो जा रहे हैं, रात भर सोई नहीं है, देखेंगे अब करना क्या है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये पूरी फैमिली रोहन से बहुत लगाव करती थी। रोहन की बहन, रोहन की माता पिता तो करती हैं, रोहन की बहन भी बहुत लगाव करती थी अपने भाई से। बहुत अच्छी फैमिली थी, कोई भी कलेश वगैरह नहीं थे इनके घर में। तो अब जब रोहन उठता है सुबह के टाइम में, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कि कोई बात ही ना हुई हो, कुछ रात हुआ ही ना हो, बस उसे थोड़ा सा बुखार चढ़ गया था। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। ये लोग कोशिश करते हैं, एक आध पंडित को बुला करके पूजा कराते हैं, तो पंडित कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है बेटा, सब सही है, सब ठीक है, और तुम्हारा बेटा ऐसा क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ ऐसे ही कर रहा हो, समझ में नहीं, बोले डॉक्टर को दिखाओ। पंडित ऐसा कहते थे इनसे फाइनल कि डॉक्टर को दिखाओ, मुझे तो कोई बात नहीं लग रही। पंडित आकर के इनसे ऐसा कह रहे थे। अभी लोग सोचते हैं चलो देखेंगे डॉक्टर को दिखाने की। अब अगले दिन की रात होती है। रात के टाइम में ये लोग डिसीज़न लेते हैं कि आज पूरी रात भी हम जाग के काटेंगे और रात भर रोहन का ख्याल रखेंगे। अब ये लोग बहुत देर तक रोहन की केयर करते रहते हैं। जैसे ही वो समय आता है जिस समय रोहन ऊपर छत पे बैठा था चढ़ के, उस समय एकदम से रोहन फिर से खड़ा हो जाता है और भागता हुआ जाता है, और उसी तरीके से छत पे चढ़ करके वहीं खड़ा हो जाता है उस जगह पर, और उसके बाद में वहाँ हल्के हल्के मुस्कुराने लगता है। अब ये लोग सब ये देख रहे होते हैं, तुरंत रोहन के पीछे गए होते हैं, देखते हैं रोहन क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आती करे क्या ये। रोहन उसके बाद में कहता है मुस्कुराता हुआ ही कि 2 दिन और, बस 2 दिन और, 2 दिन बाद तेरे बेटे को ले जाऊंगा। तो ये बात सुनते हैं इनके घर वाले, इन्हें समझ में नहीं आती कहना क्या चाह रहा है रोहन। जब भी रोहन से उतरने को कहें वापस नीचे आ, तो वो इनसे यही कह दे 2 दिन और, 2 दिन बाद तेरे बेटे को ले जाऊंगा। ये चीज़ एक जैसे जुबान पे बंध गई उसके, ऐसा कहने लगता है। जब भी ये पूछते उससे नीचे आ जा कुछ कहते, तो वो यही कहता रोहन, या रोहन के अंदर जो भी आत्मा थी वो। अभी लोग सोचते हैं कि रोहन उतरेगा तो नहीं पूरी रात भर, हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, क्योंकि इन्हें एक दिन पहले रात का ध्यान था। ये लोग कुछ नहीं करते, उस रात को भी ऐसे ही काट देते हैं। अगले दिन सोचते हैं कि और किसी और पंडित को देखेंगे वो कुछ करें। अब अगला दिन होता है। अगले दिन जैसे रोहन ने एक रात पहले करा था 4 बजे आकर के सो जाना, वो सेम वैसे ही करता है, 4 बजे आता है और सो जाता है। अब अगले दिन सुबह जैसी होती है, ये लोग उन पंडित जी के पास जाते हैं, किसी और पंडित के पास, और उनसे जा कर के पूछते हैं कि ऐसे ऐसे रोहन कर रहा है, और एक पंडित जी तो कह गए कि उस पर कुछ नहीं है, और आप बताओ करना क्या है, क्योंकि आज रात रोहन ने ऐसा कहा था
ये पिछली रात रोहन ने ऐसा कहा था कि 2 दिन और 2 दिन बाद तेरे बच्चे को ले जाऊंगा। अब वो पंडित जी ये बात सुन रहे होते हैं और जैसे ही ये जो रोहन के जो पिता हैं ये बात कहते हैं कि 2 दिन बाद तेरे बच्चे को ले जाऊंगा, ऐसा रोहन ने कहा है, वो पंडित जी एकदम से कहते हैं अच्छा ऐसा कह रहा है वो। बोला मतलब तुम्हारा बेटा किसी बड़ी चीज़ में फंसा है, क्योंकि 3 दिन में ले जाने की बात कर रहा है, दिवाली के बाद की 3 दिन की रात में कह रहा है वो ले जाऊंगा मैं। मतलब वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ताकतवर है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ऐसा करो आज रात और देखो और उसके किसी बहकावे मत आना। तुम्हें कल तक कोई इलाज ला दूंगा मैं, कुछ ना कुछ इलाज करूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ ला दूंगा, लेकिन आज रात और देख लो। बस उसके किसी बहकावे मत आना, क्योंकि उसे इतना पता चल गया है कि तुम आज मुझसे मिले हो। जो भी शुरू होगा रात को शुरू होगा, आज रात काट लेना। अभी लोग पंडित जी ऐसा कहते हैं तो ये लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये फिलहाल पंडित जी से कहते हैं कि चलो ठीक है आज रात काटेंगे। अब अगले दिन की रात आती है, मतलब उसी दिन की रात आती है, सॉरी, जिस दिन पंडित जी ने बातें कराई थी। रात के टाइम में जैसा एक दिन पहले हुआ था वैसा ही होता है। सबसे पहले तो रोहन उस टाइम पे जाकर के भागता हुआ उसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद में वहाँ हंसने लगता है। इतनी चीज़ तो अब जैसे ने रट गई थी कि इतना तो हो गई और रात भर कट जाएगी ऐसे ही। लेकिन इस रात ये नहीं होता है। इसके साथ साथ रोहन का जो पिता है उससे रोहन के अंदर जो आत्मा है वो ये कहने लगती है कि ये तो शुरुआत है, उसके बाद में धीरे धीरे करके तेरे परिवार को ले जाऊंगा, पूरे परिवार को ले जाऊंगा। 3 दिन बाद तो केवल तेरे बेटे को लेकर जाऊंगा, उसके बाद में तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दूंगा, सबको ले जाऊंगा और आखिर में तुझे भी ले जाऊंगा। ऐसा फिर कहने लगता है रोहन। अब ये लोग इस चीज़ को बार बार सुनने लगते हैं। मतलब ये चीज़ इनके, मतलब रोहन जब बेर कहता है इस चीज़ को तो ये लोग बेर सुनते हैं इस चीज़ को, तो ये लोग फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं इसे सुन कर। तो मतलब कुछ ऐसा कहवाना चाह रही थी वो जो आत्मा थी इनसे कि जो कुछ गलत हो जाए। तो जब वो बहुत अधिक कह देती है ऐसा, तो एकदम से जो रोहन के पिता हैं वो गुस्से में कह देते हैं क्या है, कोई और तरीका बता दे, मैं तो नहीं दूंगा तुझे इन्हें, कुछ और बता, बेफालतू एक बात को रिपीट करे जा रहा है। तो जैसे ही पिता बोलते हैं ये बात, तो वो जो आत्मा थी रोहन के अंदर वो चुप हो जाती है। उसके बाद में वो इनसे एक सौदा करने को कहती है। रोहन के अंदर वो जो आत्मा है वो कहती है कि तू चाहे तो ये अपने परिवार को बचा सकता है, कल तू बैठ जाना पूजा में, तुझे ले जाऊंगा, बस तेरा पूरा परिवार छोड़ दूंगा, किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा, बस तू बैठ जाना और ये कह देना कि मेरी जगह, मेरे बेटे की जगह मुझे ले जाओ, ऐसा कह देना, तेरा परिवार मैं छोड़ दूंगा, वरना तेरे परिवार की तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे तेरा पूरा खानदान ख़त्म कर दूंगा। ऐसे कहती है वो रोहन के अंदर जो आत्मा है वो। अब जैसे ही वो ये कहती है आत्मा, तो जो रोहन की माता है, जो माता श्री है रोहन की, वो एकदम से अपने पति को चुप करा देती हैं और उनके कान में ये कह देती है कि इससे कोई भी सौदा मत करना, बस पंडित जी के अगले दिन का इंतज़ार करो, कोई भी इससे सौदा मत करना, ये तुम्हें उकसाएगा, वो बिल्कुल चुप रहो, बस रात काटो, ऐसा वो कान के अंदर कह देती है उनके। रोहन की जो बहन है वो तो बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि वो डर ही इतना गई थी, बहुत बड़ी नहीं थी वो, 12-13 साल की एज थी उसकी केवल, वो तो चुप खड़ी थी बिल्कुल। और जो रोहन के पिता हैं उन्हें रोहन की माता चुप करा देती हैं। अब बेर रोहन पूरी रात इसी चीज़ की रट लगाता रहता है और बहुत सारी बातें इन्हें डराने के लिए कहता है, मगर मैं आपको वो सारी बातें तो नहीं बता सकता, मगर मेन बात यही थी कि सौदा कर दें। अब ये लोग वो रात भी ऐसे ही काट लेते हैं सुन के। अब अगले दिन की सुबह आती है। अगले दिन सुबह ये लोग सीधे सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी के पास जाने के बाद ये सबसे पहले रात भर की घटी घटना पंडित जी को बताते हैं। उसके बाद में पंडित जी इन्हें उस चीज़ का इलाज बताते हैं। पंडित जी इनसे कहते हैं कि जितना भी तुम्हारे साथ घटा है
इसको ठीक करने के लिए अगर मुझ पे ज़्यादा समय होते तो मैं तुम्हें सात्विक इलाज बता सकता था, मगर अब समय ज़्यादा नहीं बचा है तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए, तो तुम्हें किसी दूसरी पूजा का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये लोग पूछते हैं कि पंडित जी मतलब दूसरी पूजा क्या? पंडित जी बताते हैं कि देखो ये पूजा सात्विक नहीं है, मगर ये तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देगी। और ये पूजा है किसी ऐसे ही मतलब जो कि ऐसे तुम कह सकते हो देवता या कुछ भी अपने माइंड में मान सकते हो उनको, जिनकी पूजा है ये, जो कि देवताओं में नहीं आते हैं, मतलब सात्विक उसमें नहीं आते हैं, मगर ये है देवी, तो इनकी पूजा करनी पड़ेगी। मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक्चुअल में वो किन की पूजा करने को कहते हैं पंडित जी इन लोगों से, ये केवल इन लोगों को ही पता है। तो पंडित जी इनसे कहते हैं कि देखो उनकी पूजा करनी पड़ेगी तुम्हें, और उनकी पूजा के लिए तुम्हें उनकी मूर्ति घर में स्थापित करानी पड़ेगी। तो पूछते हैं मतलब क्या, कैसे करनी पड़ेगी? तो पंडित जी ने बताते हैं कि कोई ऐसी जगह बताते हैं कि वहाँ से जाकर के तुम्हें मिट्टी लानी है, और जैसी तुमसे बन सके, जैसे भी तुम बना सकते हो अपने घर में एक देवता की मूर्ति तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा उनको मतलब मुकुट लगा देना, मगर सिंहासन वगैरह कुछ तैयार मत करना, केवल एक खड़ी हुई सी मूर्ति तैयार कर लेना अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और उसे अपने घर में ला करके रख देना। और उस पे तुम क्या कहते हैं जैसे चढ़ाते हैं मंदिर में फूल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं चढ़ाओगे। जो शराब होती है और जो मुर्गा होता है ये तुम्हें रखना पड़ेगा उसके सामने, उसे चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हारे बच्चा ठीक हो जाएगा, और उसके बाद में उस मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखना। वो कभी खंडित हो जाए तो जहाँ मैं कहूँ उस जगह ले जा कर के उसे रख देना, और दोबारा मत लगाना अपने घर में। मगर जब तक वो सही रहे तुम्हारे साथ, वो मूर्ति तुम्हारे घर में, उसे अपने साथ रखना। और ये मूर्ति ये जो मैं देवता बता रहा हूँ यही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, यही तुम्हें ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं है। तो उसके बाद में कहते हैं कि चलो ठीक है पंडित जी, हमारे पे कोई चारा नहीं है और हमें अपने बच्चों को ठीक करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी फैमिली ही यही कहती है पंडित जी से। तो उसके बाद में क्या होता है, ये लोग वो जितनी भी सामग्री कहते हैं पंडित जी, और वो ले जा करके और वो मूर्ति ले जा करके खुद ही अपनी तरफ से तैयार करके उस मूर्ति को ले जा करके अपने घर में रख देते हैं। इनसे कहा गया था, पंडित जी ने कहा था इनसे कि उस मूर्ति को अपने बेटे रोहन को मत दिखाना, उसे छुपा के रखना मूर्ति को। और वो जब छत पे जाता है तो उसे, जब वो छत पे जाने के बाद भाग के जाएगा, उसके बाद तुमसे बातचीत करता है, तो उसके बाद में जब वो तुमसे बातचीत करे तो उसे सौदे के लिए बुलाना, जैसे उसने कही थी तुमसे सौदा करने को कि कर लेना बाप का वगैरह, कोई कि तुमको ले जाऊंगा, तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, रोहन के पिता को ले जाऊंगा, तो उसे वैसा करने के लिए हाँ कर देना, उसे अपने पास बुला लेना। बाकी जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुँचे तो इस मूर्ति को खोल लेना, बाकी मूर्ति अपने आप कर लेगी। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। रात के टाइम में जब रोहन अपने समय पे जाता है भागता हुआ, और उसी जगह जाकर के जब खड़ा हो जाता है छत पे, तो जो रोहन के पिता हैं वो इससे जो है, रोहन के अंदर जो आत्मा है, इससे कहते हैं कि तू मुझे अभी ले चल, मुझे आज ही ले चल, मुझे अभी ले चल, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे परिवार को छोड़ दे। ऐसा रोहन के पिता कहते हैं। उनके ऐसा कहने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित सा होकर रोहन के शरीर में जो भी आत्मा थी वो उत्साहित सा होकर के एकदम से छत से कूदती हुई इनके पास आ जाती है रोहन के पिता के, और कहती कि चलो तुम मेरे साथ नीचे चलो, हम अभी शुरू करते हैं। उसके बाद में तुम मेरे साथ चलना और तुम्हारे परिवार को मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। रोहन के पिता कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद में ये लोग नीचे जाते हैं घर में इन्होंने पूरा सिस्टम तैयार कर रखा था रोहन की फैमिली ने, कि जैसे ही आएंगे तुरंत इस मूर्ति को खोल देंगे। उसके बाद में जैसे ही ये रोहन कमरे में कदम रखता है और रोहन के पिता कमरे में कदम रखते हैं, रोहन के घर वाले एकदम से दरवाजे को लॉक कर देते हैं ताला लगा करके। रोहन एकदम से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो एकदम से रोहन के ऐसे कहते ही जो रोहन की जो सिस्टर है, जो बहन है रोहन की,
वो एकदम से उस जो मूर्ति है उसे खोल देती है, मतलब ढक रखा था इन्होंने किसी चीज़ से, उसे खोल देती है। और खोलने के बाद में उसके सामने जैसा कही थी दारू और मुर्गा वो रख देती है। उसके बाद में रोहन एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे डर गया हो, और बिल्कुल सीधा स्तंभ खड़ा हो जाता है, बिल्कुल हिलना डुलना बंद। उसके बाद में पंडित जी ने इनसे कही थी रोहन के पिता से कि उस रोहन के अंदर जो भी आत्मा है, रोहन से तुम कहना कि इस प्रसाद को देवता को चढ़ा दो, तो वो अपने आप चढ़ा देगा। उसके बाद में वो जो देवता है वो अपने आप जो करना हो वो कर देंगे। तुम्हारा काम केवल रोहन को कमरे में लाने तक का है। उसके बाद में जो रोहन के पिता है ये यही करते हैं, ये रोहन के अंदर जो आत्मा है उससे कहते हैं कि ये प्रसाद देवता को चढ़ा दो। तो वो वैसे ही करता है रोहन, मतलब जैसे सुन्न सा, पर वो प्रसाद है वो जो इतना भी शराब का प्रसाद था वो उस मूर्ति को चढ़ाता है। और मुर्गा जो कटा हुआ लाए थे ये कच्चा, उस मूर्ति को चढ़ाता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो जो शराब है वो तो लौटनी थी वहाँ पे मूर्ति पे, तो वो गिर जाती है और मतलब गायब सी हो जाती है, मतलब जैसे बहुत जल्दी भाप बनने लगती है। और मुर्गा जो है वो काला पड़ जाता है तुरंत एकदम से, जैसे वो देवता ने ले लिया हो वो प्रसाद। उसके बाद में क्या होता है, एकदम से वो जो मूर्ति है उसके अंदर से एक छाया सी निकलती है, जो कि उन्हें बहुत धुंधली, बहुत मामूली सी धुंधली सी दिखाई देती है इन लोगों को। उसके बाद में रोहन को एकदम से झटका लगता है और रोहन पीछे जाके खड़ा हो जाता है, मतलब बहुत पीछे खिसक जाता है उस जगह से। ये लोग सोचते हैं क्या हुआ रोहन को, तो ये लोग देखते हैं कि वो जो चीज़ है, वो जो देवता है उसके अंदर से एक चीज़ निकली है, और उसने रोहन के शरीर में जो चीज़ वहाँ खड़ी हुई थी उसे, मतलब इन्हें इस तरीके से दिखाई दिया, बहुत धुंधला धुंधला सा, बिल्कुल छाया जैसे परछाई होती है ना उससे भी धुंधला इन्हें दिखाई दिया कि उन्होंने, वो जो देवता है उन्होंने उस परछाई को, रोहन के शरीर में जो आत्मा थी उसे खींचते हुए उस मूर्ति के अंदर ले गई। ये चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी पूरी फैमिली ने, कि मतलब वो जो देवता थे वो उसे बाल पकड़ते हुए और उसी मूर्ति के अंदर ले गए। और उसके बाद में जो भी हुआ, और इन्हें उस पूरी रात इन लोगों को चीखने की आवाज़ें आई। अब वो हुआ क्या, वो आत्मा को मतलब सज़ा मिली या हुआ क्या इनके साथ, इन्हें कुछ पता नहीं, बस इन्हें चीखने की आवाज़ आई। और पंडित जी ने बताया था कि ऐसी आवाज़ आ सकती है तुम्हें, तो उसे इग्नोर करना और रात काटना। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में। ये सात्विक पूजा नहीं है इसलिए तुम्हें डर लग सकता है, मगर ठीक तुम्हारे यहाँ सब हो जाएगा, कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है उसके बाद में। तो ये लोग यही करते हैं, पूरी रात इन्हें आवाज़ आती है जैसे किसी की पिटाई हो रही हो, कोई तकलीफ़ में हो, कोई सज़ा दे रही हो किसी को, ऐसी आवाज़ आती रहती है इन्हें पूरी रात रुक रुक के। रोहन, हाँ रोहन उस पूरी रात बेहोश रहता है, उसे होश ही नहीं रहता। ये लोग रोहन को बिस्तर पर लेटा देते हैं, वो पूरी रात बेहोश रहता है उस। तो पूरी रात इनको आवाज़ आती है, जैसे तैसे पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके वो पूरी रात काटती है। और अगले दिन उस मूर्ति को ये लोग अपने घर की एक जगह पर स्थापित कर देते हैं, मंदिर से बहुत दूर, मंदिर से दूर रखना था उस मूर्ति को। तो उस मूर्ति को ये लोग अपने घर में स्थापित कर देते हैं, और ये मूर्ति इनके पास बहुत समय तक रहती है। इस दिन, जिस दिन ये रोहन की ये सब पूजा हुई, इसके अगले दिन ये रोहन बिल्कुल नॉर्मल उठता है, जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो, और सब कुछ ठीक। और ये इन्हें एक किस्से की तरह बताता है ये बात कि मैंने ऐसे ऐसे देखा था छत पे किसी को खड़ा हुआ। उस पूरे किस्से के बाद में छत पे किसी को खड़ा हुआ देखा था, उसके बाद मुझे होश नहीं, ये दिवाली की रात को हुआ क्या। मैं पटाखे वटाखे फोड़ के हम लोग छत पे जाकर के बैठा था, मैं मीठा खा रहा था, उसके बाद में मुझे वो दिखा, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं क्या हुआ। ये चीज़ रोहन बताता। मैं डर गया था उसे देख करके, मुझे वो उसके बाद में कुछ समझ में नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। रोहन इन्हें बताता है बात, तो इस चीज़ को ये लोग जानते तो थे ही कि हुआ क्या था। मगर खैर उसके बाद में रोहन की पूरी फैमिली पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और जैसा पंडित जी ने बताई थी कि समय समय पर दूसरी सामग्री से, अलग सामग्री से उस देवता की, उन देवता की पूजा करते रहना, ये लोग उनकी पूजा लगातार करते रहे और इनका परिवार पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। और धीरे धीरे करके इन्होंने उस किस्से को भी भुला दिया। रोहन को तो खास कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं था उस किस्से से, क्योंकि
रोहन ने कुछ देखा नहीं था, उसे कुछ डर नहीं था, लेकिन इनकी पूरी फैमिली ने इन 3 दिनों में काफ़ी कुछ देखा, तो ये लोग ज़्यादा डर गए थे। रोहन ने उस किस्से को जल्दी भुला दिया था। मगर हाँ, रोहन को 3-4 दिन के लिए इस पूरे काम के बाद में बुखार चढ़ गया था। तो इसी बात के साथ आज की इस रोहन की और ये इस फैमिली की कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी में मैंने तो केवल एक ही गलती नोटिस करी, वो ये थी रोहन का छत पे जा कर के मीठा खाना अकेले में। इसलिए मैंने इस चीज़ को इस बात से जोड़ा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खुले में मीठा नहीं खाना चाहिए, ये गलत होता है, इससे बुरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच लगी मुझे। आपको क्या लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हैं तो आप शॉर्ट्स में जा कर के देख सकते हैं, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर वॉच करें। और ऐसी ही कहानी, ऐसे ही स्टोरीज़ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।